हर इंसान एक किताब है, लेकिन सच ये है, हर कोई अपनी किताब पढ़ने नहीं देता। कभी सोचा है, कुछ लोग शुरुआत में फरिश्ते जैसे लगते हैं और बाद में वही सबसे गहरे जख्म दे जाते हैं। कुछ लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। और सबसे खतरनाक बात, कई बार हमें सच तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं, इंसानों को समझना नामुमकिन है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। इंसान अलग जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर काम करने वाले साइकोलॉजिकल पैटर्न्स अक्सर एक जैसे होते हैं। अगर आप उन पैटर्न्स को समझ गए, तो लोग आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे और इमोशनली कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और आज हम डिकोड करेंगे 18 लॉज टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस, ऐसी साइकोलॉजिकल लॉज जो आपको लोगों के वर्ड्स नहीं, उनकी इंटेंशंस पढ़ना सिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को सिर्फ देखेंगे नहीं, उन्हें समझने लगेंगे। लॉ 1, द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। हम सभी सोचते हैं कि हम डिसीजंस दिमाग से लेते हैं, लेकिन सच्चाई, अक्सर फैसले दिमाग नहीं, हमारे इमोशंस लेते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है, हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है, हम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, हम खुद को डिफेंड करने लगते हैं। यानी हम लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। इसे कैसे पहचानें? जब भी कोई सिचुएशन आपको बहुत इमोशनल बना दे, गुस्सा, जलन, फियर या एक्साइटमेंट, तुरंत फैसला मत लो, क्योंकि इमोशनल माइंड टेम्पररी फीलिंग्स को परमानेंट डिसीजंस बना देता है। एक सिंपल रूल याद रखो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वीक डिसीजंस पैदा करते हैं। जब भी इमोशंस हाई हों, रुको, ऑब्जर्व करो और फिर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जो इंसान खुद के इमोशंस को समझ लेता है, उसे दुनिया आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती। लॉ 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सच बताएं, हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी तारीफ हो, उसकी वैल्यू महसूस की जाए। ये इंसानी नेचर है। लेकिन कुछ लोग इस चाहत को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बात सही लगती है, अपना दर्द बड़ा लगता है और अपनी कहानी सबसे खास। ऐसे लोग अक्सर सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, समझते कम हैं और जज ज्यादा करते हैं। यही है नार्सिसिज्म। लेकिन ध्यान रहे, नार्सिसिज्म सिर्फ दूसरों में नहीं होता, हम सबके अंदर उसका एक छोटा हिस्सा छुपा होता है। जब हमें क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता, जब हम सिर्फ अपनी जीत देखना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं सकता, तब समझ जाइए, अंदर का नार्सिसिस्ट जाग रहा है। इससे बचने का तरीका, पहला, लोगों को जवाब देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। दूसरा, हर कॉन्वर्सेशन में खुद को सेंटर मत बनाओ। तीसरा, लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा ये समझो, वो ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। याद रखो, जिस इंसान में एम्पैथी होती है, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एम्पैथी लोगों के शब्द नहीं, उनकी इमोशंस पढ़ना सिखाती है। और जो इमोशंस पढ़ लेता है, वो लोगों की असली नेचर समझने लगता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, दुनिया में लगभग हर इंसान कोई ना कोई मास्क पहनकर जी रहा है। ऑफिस में अलग पर्सनालिटी, दोस्तों के साथ अलग, सोशल मीडिया पर अलग और अकेले में बिल्कुल अलग। हर इंसान कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। कोई कॉन्फिडेंट दिखने का रोल निभा रहा है, जबकि अंदर से इनसिक्योर है। कोई हैप्पी दिख रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। कोई केयरिंग बन रहा है, लेकिन असली मकसद फायदा उठाना है। अब सवाल है, सच कैसे पहचाने? जवाब है, वर्ड्स मत देखो, पैटर्न्स देखो। क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न्स हमेशा ट्रूथ बताते हैं। अगर कोई इंसान बार बार प्रोमिसेस करे, लेकिन एक्शंस कभी मैच ना करे, तो उसका कैरेक्टर उसके वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस बता रहे हैं। याद रखो, लोग जो कहते हैं वो इमेज होती है, लोग जो बार बार करते हैं वही उनकी आइडेंटिटी होती है। इसलिए अगली बार किसी को जल्दी ट्रस्ट मत करना। ऑब्जर्व करो, कैसे रिएक्ट करता है, प्रेशर में कैसा बिहेव करता है, पावर मिलने पर कैसा बदलता है। क्योंकि असली इंसान कंफर्ट में नहीं, प्रेशर में सामने आता है। संगीत थोड़ा इंटेंस होता है। अब सवाल यह है, कुछ लोग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों कुछ लोग बदलना चाहते हुए भी बदल नहीं पाते? यहीं से शुरू होता है अगला पावरफुल लॉ,
द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। लॉ 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं। हर रिलेशनशिप में वही ड्रामा, हर फ्रेंडशिप में वही बिट्रेयल, हर अपॉर्चुनिटी में वही सेल्फ डाउट, और फिर वो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच ये है, कई बार प्रॉब्लम दुनिया नहीं होती, हमारे अंदर छुपे पैटर्न्स होते हैं। बचपन की एक्सपीरियंसेस, पुराने दर्द, रिजेक्शन, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब मिलकर हमारे बिहेवियर का इनविजिबल स्क्रिप्ट लिख देते हैं। और फिर बिना रियलाइज किए हम वही डिसीजंस लेते हैं जो हमें फिर उसी पेन तक ले जाते हैं। यही है कंपल्सिव बिहेवियर। इसे पहचाने कैसे? अपने आप से पूछो, मैं बार बार किस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होता हूं? मैं स्ट्रेस में हमेशा कैसे रिएक्ट करता हूं? मैं किस सिचुएशन से सबसे ज्यादा भागता हूं? क्योंकि जहां आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन है, वहीं आपका डीपेस्ट वूंड छुपा है। और जब तक आप उस वूंड को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लाइफ बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। याद रखो, अनहील्ड पेन रिपीटेड मिस्टेक्स बन जाता है। जो इंसान अपने पैटर्न्स पहचान लेता है, वो अपनी डेस्टिनी बदलना शुरू कर देता है। लॉ 5, द लॉ ऑफ कवर्टसनेस। अब एक और हिडन ट्रूथ, इंसान अक्सर वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो दूर है वही अट्रैक्टिव लगता है, जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कभी नोटिस किया है, जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वही इंसान थोड़ा दूर हो जाए, अचानक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड स्कैरसिटी को वैल्यू से जोड़ता है। जो रेयर है वही प्रेशियस लगता है। यही रीजन है कई लोग मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, हर बात रिवील नहीं करते, हर जगह मौजूद नहीं रहते, और लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। मिस्ट्री मैनिपुलेशन नहीं है। मिस्ट्री का मतलब है अपनी एनर्जी हर किसी पर वेस्ट ना करना। अपनी प्रेजेंस को इतना कॉमन मत बनाओ कि लोग उसकी वैल्यू भूल जाएं। याद रखो, टू अवेलेबल ऑफन बिकम्स इनविजिबल। और जो इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है, दुनिया भी उसे अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोग सिर्फ आज के लिए क्यों जीते हैं और फ्यूचर की कीमत बहुत देर से समझते हैं? यहीं से शुरू होता है अगला पावरफुल चैप्टर, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लॉ 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी फैसलों से नहीं, इंपल्सिस से जीते हैं। जो अभी अच्छा लगे वही कर लो, जो अभी ट्रेंड में है उसी के पीछे भाग लो, जो अभी एक्साइटमेंट दे उसे पकड़ लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, शॉर्ट टर्म प्लेजर अक्सर लॉन्ग टर्म पेन छोड़ जाता है। कई लोग रिलेशनशिप्स चुनते हैं लुक्स देखकर, फ्रेंड्स चुनते हैं पॉपुलैरिटी देखकर, करियर चुनते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, और फिर कुछ साल बाद रियलाइज करते हैं कि उन्होंने जिंदगी नहीं चुनी, बस मूवमेंट चुना था। यही है शॉर्ट साइटेडनेस। इससे बचने का तरीका, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये फैसला मुझे 5 साल बाद भी प्राउड फील करवाएगा? अगर जवाब अनक्लियर है तो जल्दबाजी मत करो, क्योंकि स्मार्ट लोग सिर्फ आज नहीं देखते, वो आज के एक्शंस में कल का रिजल्ट भी देख लेते हैं। याद रखो, टेम्पररी इमोशंस परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। इसलिए मैच्योर इंसान रिएक्शन से नहीं, विजन से डिसीजंस लेता है। लॉ 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। अब एक ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट हर इंसान में होती है, डिफेंसिवनेस। किसी को फीडबैक दो और अचानक उसका टोन बदल जाता है। किसी की गलती बताओ और वो एक्सप्लेनेशन देने लगता है। किसी की वीकनेस टच कर दो और ईगो एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान अक्सर क्रिटिसिज्म को अटैक समझ लेता है। उसे लगता है अगर मैं गलत हूं तो शायद मैं इनफ नहीं हूं, और वहीं से डिफेंस मोड शुरू हो जाता है। लेकिन सच में स्ट्रांग कौन है? वो नहीं जो हर बात पर डिफेंड करे। स्ट्रांग वो है जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुन सके, जो अपनी गलती देखकर
टूटे नहीं बल्कि ग्रो करे। और अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो सीधे अटैक मत करो, क्योंकि अटैक ईगो को जगाता है और ईगो लर्निंग को बंद कर देता है। उसकी जगह सवाल पूछो, उसे खुद सोचने दो, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि डिसीजन उसका अपना है तभी रियल चेंज आता है। याद रखो, पीपल रेजिस्ट प्रेशर बट दे रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला लॉ बताता है कैसे कई लोग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से हार जाते हैं। लॉ 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। कभी ऐसा हुआ है, मौका आपके सामने था, टैलेंट भी था, आइडिया भी था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आपने खुद ही पीछे कदम खींच लिया? कभी ओवरथिंकिंग, कभी फियर ऑफ फेलियर, कभी फियर ऑफ रिजेक्शन, और कभी सिर्फ ये आवाज, क्या मैं सच में इसके लायक हूं? यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज। सबसे खतरनाक एनिमी हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वो हमारे अपने माइंड के अंदर बैठा होता है। वो आपको कहता है, अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गए तो? और धीरे धीरे आप अपॉर्चुनिटीज नहीं खोते, आप खुद को खोने लगते हैं। लेकिन सच क्या है, ज्यादातर लोग फेल होने से नहीं डरते, वो जज्ड होने से डरते हैं। उन्हें फेलियर से ज्यादा लोगों की ओपिनियन हर्ट करती है। इससे बाहर कैसे निकलें? एक बात याद रखो, एक्शन फियर को खत्म नहीं करता, लेकिन एक्शन फियर से बड़ा बना देता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और ग्रो करता है, और हर बार जब आप पीछे हटते हो, आपका डाउट। लॉ 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हर इंसान के अंदर एक साइड ऐसी होती है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। गुस्सा, जलन, इनसिक्योरिटी, डार्क थॉट्स, और कई बार ऐसी डिजायर्स जिनके बारे में वो खुद से भी बात नहीं करता। हम उन्हें दबा देते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है अच्छे लोग ऐसा फील नहीं करते। लेकिन सच ये है, जिस चीज को आप समझे बिना दबाते हो, वही चीज कभी ना कभी बिहेवियर बनकर बाहर आती है। अचानक गुस्सा, बिना वजह जेलसी, किसी छोटी बात पर ओवर रिएक्शन, ये सब अक्सर सरफेस प्रॉब्लम नहीं होते, ये अंदर दबे इमोशंस के सिग्नल्स होते हैं। यही है रिप्रेशन। इसे समझने का तरीका, जब भी आपका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो, रुको और खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ इस मोमेंट पर रिएक्ट कर रहा हूं या कोई पुराना पेन बोल रहा है? क्योंकि कई बार हम सामने वाले पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपने पास्ट पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। याद रखो, वॉट यू सप्रेस इवेंचुअली कंट्रोल्स यू। लेकिन जिस दिन आपने अपनी शैडो को समझ लिया, आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनना शुरू कर देते हो, क्योंकि असली पावर परफेक्ट बनने में नहीं, खुद को पूरी सच्चाई से जानने में है। लेकिन अब आता है एक ऐसा लॉ जो दोस्ती, रिश्ते, करियर, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉ 10, द लॉ ऑफ एनवी। सच बताएं, जब कोई आपके आसपास का इंसान तेजी से ग्रो करता है, सक्सेस पाता है, रिस्पेक्ट कमाता है, तो दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन होती है, और यही एनवी है। जलन हमेशा नफरत की तरह नहीं दिखती, कई बार वो स्माइल के पीछे छुपी होती है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर से कंपैरिजन चल रहा होता है। उसके पास ये कैसे है, मैं पीछे क्यों हूं, लोग उसी ज्यादा नोटिस क्यों कर रहे हैं? यही कंपैरिजन धीरे धीरे पॉइजन बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात, एनवी सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं तोड़ती, ये सेल्फ वर्थ भी खा जाती है। आप दूसरों को देखना शुरू करते हो और खुद को भूल जाते हो। इससे बाहर कैसे निकले? जब भी कंपैरिजन शुरू हो, तुरंत खुद से पूछो, क्या मैं किसी और की रेस दौड़ रहा हूं या अपनी? क्योंकि हर इंसान का टाइमिंग अलग है। किसी का चैप्टर 10 आपके चैप्टर 2 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। याद रखो, कंपैरिजन स्टील्स पीस। और जो इंसान अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है, दुनिया उससे कंपटीशन नहीं करती, दुनिया उसे रिस्पेक्ट करती है। लॉ 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रैप की जिसमें सक्सेस के बाद बहुत लोग फंस जाते हैं। ग्रैंडियोसिटी यानी खुद को रियलिटी से ज्यादा बड़ा समझना। एक छोटी जीत और सडनली आपको लगता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
मुझे सब आता है, मुझे किसी एडवाइस की जरूरत नहीं। यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस अगर अवेयरनेस के बिना आए तो ईगो बन जाती है, और ईगो सबसे डेंजरस ब्लाइंडफोल्ड है। ये आपको अपनी वीकनेसेस नहीं देखने देती। आप फीडबैक इग्नोर करने लगते हो, लोगों की एडवाइस छोटी लगने लगती है, और धीरे धीरे आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। इससे बचने का तरीका, हर जीत के बाद खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं बेटर हुआ हूं या सिर्फ लाउडर? क्योंकि ट्रूली पावरफुल लोग शोर नहीं करते, वो रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। याद रखो, ईगो मेक्स यू ब्लाइंड, अवेयरनेस कीप्स यू शार्प। और जो इंसान ग्राउंडेड रहता है उसी की सक्सेस लंबे समय तक टिकती है। लेकिन अब जो अगला लॉ आता है वो बताता है क्यों कई लोग बिजी दिखते हैं लेकिन अंदर से कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं। लॉ 12, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। आज की दुनिया में लोग बिजी बहुत हैं, लेकिन क्लियर बहुत कम। सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ट्रेंड्स, डेडलाइंस, और रात को सोने से पहले एक ही सवाल अंदर घूमता है, मैं इतना भाग तो रहा हूं, लेकिन जा कहां रहा हूं? यही है एमलेसनेस। मूवमेंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं, एनर्जी है लेकिन पर्पस नहीं। और सबसे डेंजरस बात, जब इंसान बिना पर्पस जीने लगता है तो छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि अंदर कोई बिगर विजन नहीं होता जो उसे पेन से ऊपर उठा सके। इससे बाहर कैसे निकले? कुछ देर के लिए दुनिया का नॉइज बंद करो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर किसी का अप्रूवल ना चाहिए हो तो मैं सच में क्या बनना चाहूंगा? यहीं से पर्पस जन्म लेता है। पर्पस हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी वो फैमिली होता है, कभी आर्ट, कभी बिजनेस, कभी लर्निंग। लेकिन जब पर्पस क्लियर हो जाता है तो डिस्ट्रैक्शंस की पावर कम हो जाती है। याद रखो, अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड फील्स बिजी बट अ फोकस्ड माइंड बिल्ड्स अ लाइफ। जिस इंसान के पास पर्पस होता है वो मुश्किलों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है वो किस दिशा में जा रहा है। लॉ 13, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। अब एक और हिडन ट्रूथ, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ अपने डिसीजन से नहीं, भीड़ के इन्फ्लुएंस से जीते हैं। क्या पहनना है, क्या बोलना है, किस करियर में जाना है, किसको फॉलो करना है, कई बार हम खुद डिसाइड नहीं करते, हम बस कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में एक्सेप्ट होना अकेले खड़े होने से आसान लगता है। यही है कन्फॉर्मिटी। धीरे धीरे आप दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज भूलने लगते हो। आप सेफ चॉइसेस लेते हो, रियल चॉइसेस नहीं। आप अप्रूवल कमाते हो लेकिन आइडेंटिटी खो देते हो। इससे बचने का तरीका, हर मेजर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं सच में चाहता हूं, या क्योंकि सब यही कर रहे हैं? क्योंकि भीड़ आपको कंफर्ट दे सकती है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। याद रखो, इफ यू ऑलवेज फॉलो द क्राउड यू मे नेवर डिस्कवर हु यू रियली आर। जो इंसान अकेले सोच सकता है वही असली लीडर बन सकता है, क्योंकि ट्रेंड्स फॉलो करने वाले बहुत हैं लेकिन ट्रूथ फॉलो करने वाले बहुत कम। लॉ 14, द लॉ ऑफ फिकलनेस। अगर आप कभी लीडरशिप पोजीशन में आते हो तो एक बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, लोग हमेशा आपके साथ नहीं रहते। जब आप जीत रहे होते हो लोग ताली बजाते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो लोग सपोर्ट करते हैं, जब आपके पास पावर होती है लोग करीब आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप गलती करते हो, जैसे ही रिजल्ट्स गिरते हैं, जैसे ही वीकनेस दिखती है, वही लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यही है फिकलनेस। लोगों की लॉयल्टी कई बार इमोशंस पर नहीं, परसेप्शन पर टिकी होती है। अगर उन्हें लगता है कि आप स्ट्रांग हो वो साथ रहते हैं, अगर उन्हें डाउट होने लगे वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं। कठोर लगता है लेकिन रियलिटी यही है। इससे क्या सीखना है? अपनी आइडेंटिटी दूसरों की अप्रूवल पर मत बनाओ, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन वेदर की तरह बदलता है। आज प्रेज, कल क्रिटिसिज्म, आज सपोर्ट, कल साइलेंस। याद रखो, इफ योर कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन अपलॉज योर पीस विल डिसअपियर विद साइलेंस। स्ट्रॉन्ग लोग अटेंशन से नहीं, कैरेक्टर से लीड करते हैं, और कैरेक्टर तब दिखता है जब दुनिया क्लैप करना बंद कर देती है। लॉ 15, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। अब शायद सबसे डीप ट्रूथ, एक ऐसी सच्चाई जिससे हर इंसान भागता है लेकिन कोई बच नहीं सकता। डेथ। हम प्लान्स बनाते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं जैसे हमारे पास एंडलेस टाइम हो, लेकिन रियलिटी, टाइम लिमिटेड है
और यही रियलाइजेशन जिंदगी की सबसे पावरफुल टीचर बन सकती है, क्योंकि जिस दिन इंसान समझ जाता है कि उसका टाइम अनलिमिटेड नहीं है, उस दिन उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। छोटी बातें छोटी लगने लगती हैं, ईगो हल्का होने लगता है और फेक रिलेशनशिप्स खुद एक्सपोज होने लगते हैं। सडनली आप समझने लगते हो कि किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किस काम पर एनर्जी लगानी है और किन चीजों को सिंपली छोड़ देना है।